वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग अनेक कथाएं एवं भक्त भगवान के बारे में बहुत सारी लीलाओं की घटना सुने हैं। सौभाग्य क्रम में देखने का सौभाग्य भी कभी कभी परम पिता के दया से होता है, उन्हीं के दया से किसी किसी के ऊपर। ऐसा ही एक घटना लेकर के आया हूँ। हम लोग जानते हैं जब महाप्रभु इस धरती पर आए थे, अपने भक्त साथ पार्षदों को लेकर आए थे। उसमें से एक पार्षद अद्वैत महाप्रभु के नाम से, उनके वंशज कृष्णचंद्र गोस्वामी, उन्हीं के 4 बेटे में से छोटा बेटा सतीश चंद्र गोस्वामी, हजारों उनके भक्त हैं। कीर्तन नामधैन प्रभुमय होकर चलने वाला उनका जीवन, उनको देखकर भक्त में बहुत सारे लोग कहते थे कि गौरंग महाप्रभु का पुनराविर्भाव हुआ है सतीश चंद्र गोस्वामी के रूप में। ऐसे भक्त अपने अपने श्रद्धा के अनुसार सतीश चंद्र गोस्वामी को देखते थे। पिता उनका कृष्णचंद्र गोस्वामी का इतना ख्यातिनामा, उनका बहुत फेमस थे। जहाँ कहीं भी धर्म सभा लेकर चर्चा होती थी और उस धर्म सभा में एक मुख्य व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में उनको बुलाया जाता था। उनका जीवन भी धर्मनिष्ठ जीवन, अनुशासित और दूसरों को सुख देने वाला, दूसरे के लिए सोचने वाला, ऐसा एक कर्मपरायण जीवन था। उन्होंने मन बनाया कि हम तीर्थ भ्रमण के लिए जाएंगे। इस बात को जब पता लगा, उनके एक भक्त शिष्य परिवार बरदा बाबू, वो बहुत बड़े जमींदार, किसी भी तरह से कोई चीज़ की कमी नहीं, उनका नाम जस हर जगह बिखरा हुआ है। सुनते ही उन्होंने कहा, जो छोटा गोसाई दा को, सतीश चंद्र गोस्वामी दा को छोटा गोसाई के नाम से भी लोग जानते थे, क्योंकि भाइयों में वो छोटे थे सबसे। वो तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, जाओ, जाके वहां निवेदन करो, सतीश चंद्र गोस्वामी दा का आने जाने का खर्चा, पूरा व्यवस्था बरदा बाबू के माध्यम से उठाने का प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना स्वीकार हुआ। बरदा बाबू ने सारी व्यवस्थाएं हमारे सतीश चंद्र गोस्वामी दा के लिए किए और उनका जाने के लिए तैयार होके आए। उनके पालकी में बिठाकर बाजितपुर, वहाँ स्टीमर घाट पर, और वहाँ पर आकर के जब वहाँ पहुँचे, उनके पास में ही रहते थे उनके एक भक्त, वो मुकुंद दा। उन्होंने सोचा कि अभी सवारी लेट है, तो मैं थोड़ी देर अपने शिष्य घर
मैं वहाँ रुककर आराम करके फिर चलता हूँ। वहाँ पर आते हैं, आकर के बैठते हैं, सामने ही देखते हैं हरनाथ ठाकुर का फोटो। फिर वो पूछते हैं मुकुंददा से, ये कौन है? मुकुंददा को थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहते हैं, ये हरनाथ गोसाई हैं, हरनाथ ठाकुर है। कहाँ रहते हैं, क्या है, सारी बातें पूछते हैं, एक एक करके सब उत्तर देते हैं। इस बीच में एक घटना और रह गई। सतीचंद्र गोस्वामीदा का शादी का इच्छा मन में था ही नहीं, लेकिन अचानक बिना बताए उनके शादी की व्यवस्थाएं की, और शादी की व्यवस्था जब किया, माता पिता और गुरुजनों ने इनको उन्होंने ठुकराया नहीं। फिर उन्होंने उस दाम्पत्य जीवन को स्वीकार किया। हरि नाम का एक बच्चा भी उनका जन्म लिया। अब जब बंगला 1319 साल में जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, कार्तिक का महीना था, उस समय उनके साथ वो लड़का हरि भी था और उनकी पत्नी। लेकिन वो जब थोड़ा आगे आते हैं, मन में कुछ परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना लड़का और अपने पत्नी को, जो बरदा बाबू का कलकत्ता में जो उनके रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वहाँ पर छोड़ के वो निकल जाते हैं। ये घटना थोड़ा आगे का, पहली का ये जो घटना जो हम बता रहे थे कि वहाँ हरनाथ ठाकुर का फोटो देखा, उसके बाद नीचे एक लेख था। लेख में लिखा हुआ था, भोगेर वस्तु सम्मुखे राखियाई त्याग, ताछाड़ा त्याग आर किछुई হয় না। ভোগের বস্তু সম্মুখে রাখিয়া ত্যাগ করার নামই হইল ত্যাগ, নচेत त्याग किछुई ना। अर्थात जो भोग्य वस्तु हैं उसके सामने रखकर त्याग करने का नाम ही एकमात्र त्याग है। इस बात को गोसाईदा देखते ही उनके मन में एक परिवर्तन आया और वो सोचने लगे अपने पूर्व की बात को। सही तो, जो मैं ब्रह्मचारी रहने के लिए सोच रहा था, आज ये जो वाणी है, इस वाणी में तो हमारा साधना निहित है। फिर उन्होंने पूछा मुकुंददा से, ये वाणी किसकी है? फिर उन्होंने थोड़ा आधो आधो स्वर में डरे डरे वो बताने लगे, बताने जा रहे थे। इसी बीच में ओम नारायणाय नमो, ओम नारायणाय नमो करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर वहां पे पहुंचते हैं और उनके दिव्य तनु को देखकर रत्न रत्न को ही पहचानते हैं। गोसाईदा भी खड़े हो गए, दोनों में प्रेम आलिंगन हुआ, बातें आगे बढ़ी। ठाकुर जी कहने लगे, उस शब्द को पकड़कर, दादा ये शब्द कहीं पे कोई गलत तो नहीं है? फिर उन्होंने कहा नहीं। इस बीच में मुकुंददा वहां खड़े थे, बीच में वो बोल पड़े, ये वाणी ठाकुर जी के द्वारा ही दिया हुआ है। तुरंत ठाकुर ने यही शब्द कहा, कहीं पे कोई गलत तो नहीं है? फिर सतीश चंद्र गोस्वामीदा ने कहा, नहीं दादा ये तो बहुत सुंदर है, यह हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य में है, हमारे जीवन के सापेक्ष में है, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रयोज्य है। बहुत सारे ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक जगत की बात हुई और इस बातों के बीच में अनेकों बात बहुत ही अच्छा लगा। ठाकुर को
गोसाईदा अच्छा लगा, गोसाईदा को ठाकुर अच्छा लगा। फिर आप ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पे किशोरीदा है, बहुत अच्छे कीर्तन करते हैं, एक बार आप किशोरीदा के वहाँ पे अवश्य आइएगा। उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास समय नहीं है, बाद में आऊँगा। ठाकुर जी ने कहा मैं अपेक्षा करूँगा, आप अवश्य जाते समय यहाँ से होके जाइएगा। बस इतनी बात हुई। सतीशदा का टाइम हो गया, चंद्र गोस्वामी दा का स्टेशन घाट पे, स्टीमर घाट पे आते हैं। परमदयाल ठाकुर जी भी साथ साथ आते हैं उनको बिठाने के लिए। उनको बिठाते हैं और तब तक खड़े रहते हैं जब तक उनका वो स्टीमर घाट से वो वाहन जब तक उनको दिखाई देता है। उसके बाद ठाकुर जी आते हैं, फिर अपने किशोरीदा के वहाँ चले जाते हैं। और ये घटना 1319 गोसाईदा की वापसी होती है 1321 ज्येष्ठ के महीने में। इसके बीच में जो घटना हुआ, आप गोसाईदा ठाकुर जी को अलग नहीं कर पा रहे हैं। वो जाते हैं बनारस, जाते हैं हरिद्वार, वृंदावन, काशी, हर जगह वो जाते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा एक दिव्य आभा, ऐसा एक दिव्य प्रभाव, ऐसा एक आकाशीय शब्द निरंतर उनके पीछे छाया के रूप में घूम रहा है। गोसाईदा जहां नहाने जाते हैं, पानी के अंदर से वही मूर्ति ठाकुर का दिखता है और उनसे वार्तालाप होती है। शिव मंदिर में जाकर जब उसमें पानी चढ़ाते हैं, उस शिव मूर्ति में ठाकुर जी का दर्शन देखते करते हैं। जहां पे भी जाते हैं ऐसा जाने लगता है ठाकुर उनसे बातें ही कर रहे हैं और उस परम सत्य, परम तत्व को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जब उनका पीछा पीछा ठाकुर जी निरंतर घूम रहे हैं, उनका मन व्याकुल हो उठा। जहां तो आए थे कई सालों तक इस भ्रमण करने के लिए, लेकिन केवल 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, मन विचलित हुआ और घर के लिए वो रवाना हो गए। उसी घाट में, बाजितपुर घाट में आकर रुकते हैं। ये समाचार अपने घर में भेजते हैं, बरदा बाबू को भेजते हैं। घर से पालकी पहुंचता है, साथ साथ वहाँ पे हमारे मुकुंद दा भी पहुँचते हैं और पहुँच करके याद दिलाते हैं, ठाकुर जी ने आपका शरण किया, आपसे जो वादा था आप ठाकुर जी के पास से होते हुए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी ने हमें भेजे हैं। उनका मन के अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ कि कैसे अंतर्यामी हैं, मैं तो उनको बताया नहीं और उनको ये खबर भी लग गया मैं किस समय आ रहा हूँ। विचलित ना होकर समय के पाबंदी के बावजूद भी ठाकुर जी के पास ना जाकर रह नहीं पाए। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ कीर्तन होता है। उस कीर्तन में गोसाईदा भी वहाँ पे कूद पड़ते हैं और उस कीर्तन में ठाकुर जी का जो विहंगम रूप है और ठाकुर जी का जो रंग परिवर्तन है, ठाकुर जी की जो भाव भंगिमा है, उसको देखकर गोसाईदा के मन में बहुत ही भावों का परिवर्तन हुआ। उनको लगा यही वही दिव्य तनु है जो गौरंग महाप्रभु धारण करके आए थे, जो भगवान श्री कृष्ण धारण करके आए थे, जो प्रभु रामचंद्र कर आए थे, प्रभु जिसास, बुद्ध, मोहम्मद, रामकृष्ण परमहंस देव आज ये अनुकूल बनकर इस धरा पर आविर्भूत हुए हैं। उनकी उस दिव्यता को देखकर
वो प्राणवंत मुग्ध हो गए और परम दयाल के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। ठाकुर जी के साथ बहुत सारी बातें बताई। गोसाईदा के लगभग 10,000 शिष्य थे। बाद में उनको इस सतनाम से दीक्षा दिया गया और फिर अपने सारे शिष्यों को इस सतनाम दिया गया और कालांतर में ठाकुर जी के इस भावधारा को पूरे जगत में प्रचार प्रसार करने का जो दायित्व है उन्होंने अपने जीवन में निर्वाह करते हुए अंतिम सांस तक प्रभुमय होकर अपना जीवन बिताया। ऐसे भक्त प्रवर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु का जब आगमन होता है उन्हीं के दया से ऐसे भक्त धरा पर आते हैं और उन्हीं के माध्यम से जगत के समस्त प्राणी को धरकर पकड़ करके प्रभु के पथ पर चलने के लिए वो प्रेरणा हमें मिलती है, ये देते हैं।